नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ईरान की राजधानी तेहरान इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े जन समूहों में से की गवाह बन रही है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामने की अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। भीषण गर्मी के बावजूद जन सैलाब श्रद्धांजलि देने पहुंच रहा है और अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति इस शहादत के बाद ईरान और ज्यादा एकजुट होकर, मजबूत होकर सामने आया है। तो अमेरिका इसराइल से विनाशक बदला लेने की क्या तैयारी है? खामने के सुपुर्दे खाक होने के बाद क्या अटैक हो सकता है, ये बड़ी सवाल है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका इसराइल को चेतावनी दी है। तो तेहरान में अली खामने की अंतिम यात्रा जारी है। अली खामने की अंतिम यात्रा में उमड़ा है जन सैलाब। भयंकर गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। भारी संख्या में लोगों ने खामने को श्रद्धांजलि दी। खामने के हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तकरीबन 12 घंटे तेहरान की सड़कों पर अंतिम यात्रा रही। लाखों लोगों ने खामने के समर्थन में झंडे, बैनर लगाए हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जो है वो जुड़ चुका है, कि करके तारुफ करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मनोज कुमार, भू राजनीति विश्लेषक, और पूजा जैन, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार साई साहब का रुख कर लेते हैं। साई साहब, जनाजे को लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे। बहरहाल मुजतबा खामने को लेकर वो आएंगे नहीं आएंगे, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। लेकिन अभी ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है, ये यहाँ पर लोग सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करें, बल्कि लोगों के अंदर वो नाराजगी, वो रोष भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जो रोष है, ये जो नाराजगी है, ये जो आक्रोश है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आने वाले दिनों में एस्केलेशंस हो सकते हैं मिडिल ईस्ट में? जैन मोनिका, ये रोष अभी भी ऑर्गेनिक नहीं है। बहुत क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जो भी कंट्रोल्ड वीडियोस ईरान से बाहर भेजे जा रहे हैं। हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ है कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज जैसे कि बीबीसी, स्काई न्यूज़ और सीएनएन को परमिट किया है आईआरजीसी ने ईरानियन सिविलियन गवर्नमेंट के साथ रिपोर्टिंग करने के लिए और तेहरान जाने के लिए, इस पूरे इवेंट को कैप्चर करने के लिए। लेकिन उनकी रिपोर्टिंग भी कंट्रोल्ड है। वो क्या दिखा रहे हैं बाहर, इसको आईआरजीसी डिसाइड कर रही है। अगर हम इसको एक ऑर्गेनिक अपराइजिंग अगेंस्ट अमेरिका की तरह देखें तो आपको इसमें गैप्स दिखेंगे। इवेंट मैनेजर्स जिस तरह से करते हैं, आईआरजीसी से आप उससे ज्यादा का आईक्यू एक्सपेक्ट ना करें।
एक जैसे पोस्टर्स, एक जैसे बैनर्स, एक तरीके से उनको शोकेस करना, जैसे एक रिहर्स ड्रिल होती है किसी भी ऐसे इवेंट में कि आप किस तरह का प्रोजेक्शन करेंगे, एक ऑर्गेनिक तरीका होता है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। लोग रो रहे चिल्ला रहे होते हैं या डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल अपने अपने वक्त में कर रहे हैं, नॉट वेटिंग फॉर द कैमराज टू एक्ट। तो जिस तरह से उनके फ्यूनरल फ्यूनरल प्रोसेशन अब ये नहीं है, अभी तो सिर्फ उसको रिगार्ड्स देने के लिए लोग जमा हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोल्ड दिख रहा है मोनिका। एक साथ कहीं प्रिंट किया गया है उन झंडों को, उन एंटी अमेरिका एंटी इजराइल पोस्टर्स को, या उन एक्सप्रेशंस को कहीं ट्रेन किया गया है, जिस तरह से सारे लोग कैमरा देखते ही एक तरह से बातें कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी लीडरशिप ने, जिसको 28 फरवरी को एलिमिनेट किया गया है एपिक फ्यूरी के तहत या रोरिंग लायन के तहत, इसने जनवरी में इन्हीं लोगों के क्लोज वंस को, जिसको ट्रंप के हिसाब से 45,000 लोगों को मारा गया था जनवरी और दिसंबर में ईरान के तेहरान में और अगल बगल के एरियाज में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार कुछ दूसरी फीलिंग्स ना रखते हों। तो ये ऑन अ गन पॉइंट उनको सप्रेस करके और बाकी लोगों को बाहर लाने की एक कंट्रोल्ड कवायद है। इससे हमें बहुत ज्यादा नहीं रीड करना चाहिए। हाँ, मीडिया, कंट्रोल्ड मीडिया यानी इसको एक आपके तरह से हिसाब प्रोजेक्ट कर से रहा है। वो आक्रोश अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नहीं है, ईरान की जनता में? आक्रोश होगा, ये नेचुरल है कि एक साथ बहुत टॉप लीडरशिप को मारा जाए या एक नेशन को लगातार ह्यूमिलिएट किया जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बाय द स्टेट लीडर्स लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो आक्रोश होगा। लेकिन क्या वो आक्रोश आईआरजीसी के खिलाफ, जो लोकल आक्रोश है, जो प्राइसिंग जिसको सप्रेस करके रखा गया है बिकॉज ऑफ लिबर्टी इश्यूज, ह्यूमन लिबर्टीज, बोलने की, पहनने की, खाने की इजाजत, घूमने की, आने जाने की, लेडीज के ऊपर कंट्रोल, इस तरह की जो बारबैरिक एक रेस्ट्रिक्शन आईआरजीसी ने लगा रखी है पिछले 30-40 सालों से ईरान की फॉरवर्ड थिंकिंग जनता पे, वहां पे भी दोनों तरह के लोग हैं। एक बहुत बड़ा क्राउड है जो ये मान के चलता है कि नहीं, यही ठीक है, शरिया लॉ ही ठीक है, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस वुमेन पे लगने चाहिए, बच्चों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। और एक अच्छा खासा तबका ऐसा भी जो फॉरवर्ड थिंकिंग है, जो 80 के पहले था वहां पे, उनको क्रश किया गया है, दे आर स्टिल देयर। तो ये मुझे लगता है कि एक ही साइड दिखा रहा है, दूसरा साइड अभी रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। अमेरिका उसी को फ्लेयर अप करने की कोशिश कर रहा है मोनिका। ठीक है मनोज जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? साथ साथ ये भी कि आप जिस तरीके से कंट्रोल चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मौका चुना गया, जो वक्त चुना गया ईरान द्वारा, इसके पॉलिटिकल मायने नहीं है, निश्चित तौर पर है और वो जग जाहिर है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ये जो आक्रोश नजर आ रहा है या फिर ये गुस्सा या फिर अमेरिका इसराइल के खिलाफ नाराजगी, ये कंट्रोल्ड है और सही तस्वीर जो है, जो एक अगर हम देखें न्यूट्रल पिक्चर है, वो अभी सामने नहीं आ पा रही है? कंट्रोल तो है ही, नो डाउट, क्योंकि जिस तरह से वार हो रहा था उसमें हम लोग देख रहे थे कि ईरान के साइड से कोई भी फुटेज सामने नहीं आ रहा था, और डिस्ट्रैक्शंस जिस तरह से ईरान का हुआ और अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके किया था। लेकिन उस समय जो है कोई पब्लिक के साइड से भी कोई स्टेटमेंट हम लोग सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे थे। लेकिन इस तरह का, क्योंकि इससे जो है एक यूनिटी दिखता है, इस तरह के जो घटना घटी है और लोग सड़क पे आए हैं, और इससे जो है ज़रूर ईरान को, आईआरजीसी को मजबूत करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का जो सैलाब हुआ है, और आईआरजीसी जिस तरह से सुप्रीम लीडर का डेथ हुआ था, और बच्चियां का भी जो डेथ हुआ, एक इमोशनल वे में भी जो है इसको प्रेजेंट किया जा रहा है वर्ल्ड के सामने भी कि, और जिस तरह से 70 का लगभग 70 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजा गया, तो स्वाभाविक है कि एक सहानुभूति, और जो भी जिस तरह से भी इस वार को ईरान ने कंडक्ट किया, ये बहुत ही अप्रिशिएबल किया जा सकता है कि किसी न किसी रूप में इमोशनली बहुत से ऐसे कंट्रीज़ थे वो ईरान के साथ जुड़ गए। और अमेरिका जिस तरह से किसी का बात ना मानते हुए, हम लोगों ने देखा कि ट्रम्प का जो सेकेंड टेन्योर रहा है, वो ट्रम्प ने सभी कंट्रीज़ के शासना अध्यक्ष को जो है किसी न किसी रूप में ह्यूमिलेट ही किया। जी। चाहे टैरिफ की अगर हम बात करें, चाहे स्टेटमेंट भी हम लोग देखते रहते थे कि किसी न किसी रूप से एक ऑकवर्ड स्टेटमेंट ट्रम्प से आ रहा था। और वहीं दूसरी साइड में भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से अमेरिका ने
250th बनाया वहाँ पे फाउंडेशन डे का। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, स्वाभाविक है कि वर्ल्ड का अटेंशन जो है ईरान की ओर ये गया है। और IRGC के प्रति जो भी कुछ लोगों में ईरान में अगर उसके खिलाफ कुछ भावना हो, लेकिन जैसे इस तरह की अगर प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज होता है तो वो भी जो है मुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ईरान के लिए कि IRGC के जो भी एक्शंस हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बड़ी तादाद में चूंकि लोग जुटे ऐसे में जरा दर्शकों को बताते चलिए, अली खामने के अंतिम दर्शन पर ट्रंप हैरान है। ईरानी लोगों को रोता देखकर बहुत हैरान हूं, ट्रंप द्वारा कहा गया है। मुझे लगा लोग खामने से नफरत करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।